आम इंतखाबात से पहले सियासी राब्तों में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अपनी रिहाइशगाह आमद पर इस्तकबाल किया। मुलाकात में निगरान सेटअप समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। लाहौर से यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर और साबिक सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी जब आज कराची से लाहौर पहुंचे थे, वो लाहौर पहुंचते वो सीधे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अपनी रिहाइश का आमद पर उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मोड़ पर सियासी मोड़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रन में के दरमियान आइंदा के निगरान सेटअप के हवाले से भी मशावरत की गई और आसिफ अली जरदारी जो चंद रोज लाहौर में क्याम करेंगे, इस दौरान उनसे पार्टी के रहनुमा भी मुलाकात करेंगे और जो मजबूत उम्मीदवार उनके पंजाब में है उनसे भी मुलाकात का इम्कान है। जी, मुलाकात का इम्कान है। यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सियासी मफादात के लिए मुल्क की मुफाद को दाव पर लगाया गया। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। MD IMF ने कहा कि माजी मुआहिदे की पासदारी नहीं की गई। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से खिताब करते हुए कहा कि बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से ये हमारी ज़रूरत भी है। पिछली हुकूमत ने जो अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात को एक कारी ज़रब लगाई थी, बिल्कुल नाकबत अंदेशी की वजह से और इंतहाई महदूद सोच के हवाले से, उसको इस मखलूत हुकूमत ने इन ताल्लुकात को हमवार करने में दिन रात एक किया है। हमारे इंटरेस्ट हैं, उनको कौमी मफादात के बाला नहीं बल्कि उसके तहत रखनी चाहिए। मैं आपको बता रहा था IMF की बात, फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए रात को, उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ साहब माजी में और माजी में जब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो हमें अच्छी तरह समझ आया कि वो क्या बात कर रही थी कि माजी में जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई और उससे गैप्स बढ़ गए और मामलात जो हैं वो बड़े मुश्किलात में चले गए। लेकिन आपकी और आपकी टीम की, फाइनेंस मिनिस्टर की, सबकी एफर्ट से ये प्रोग्राम दोबारा बहाल हुआ। तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं। अब जहाँ तक ये बात है, देखिए मैं आपसे बड़े अदब से और इंतज़ारी से बात कर रहा हूँ कि लाइन लॉसेस हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिहाई का मामला। लाहौर हाई कोर्ट की टीम सुप्रिंटेंडेंट जेल को रोबकार देकर कैंप जेल से रवाना। चौधरी परवेज़ इलाही के वकला की टीम भी कैंप जेल से रवाना हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। आज बिल्कुल परवेज़ की राय के आर्डर जैसे ही हाई कोर्ट ने किए, पुलिस की टीमें, एंटी करप्शन और FIA की टीमें जो है वो कैंप जेल लाहौर में पहुंची। कैंप जेल के बाहर 2 डिवीजन के SP मुतलका SHO समेत बाहरी नफरी लेकर सारा दिन कैंप जेल के बाहर खड़े होकर परवेज़ की रोककार का इंतजार करते रहे। लेकिन जैसे ही परवेज़ की जेल से रिहाई हो, इसको जो है वो 3 MPO या किसी और मुकदमे में एंटी करप्शन गिरफ्तार कर सके। परवेज़ और हाई कोर्ट की टीम शाम 6 बजे के बाद जो है वो रोककार लेकर कैंप जेल में पहुंची। जराइम के मुताबिक जो है सुप्रीम जेल ने परवेज़ को रिहा करने से मदद करते हुए कहा कि अगर रोककार 5 बजे तक मकबूल हो जाती तो रिहाई जो है उसकी मुमकिन थी। अब जो है गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। सुप्रीम की तरफ से जो है इनकार के बाद पुलिस की जो नफरी और एंटी करप्शन की जो अफसरान थे वो जेल से रवाना हो गए। परवेज़ की वकला की टीम भी जो है वो जेल ताम की तरफ से इनकार के बाद वहाँ से जो है वो रवाना हो गया। अब राय के मुताबिक परवेज़ की जो रिहाई है वो सोमवार के रोज जो है वो मुमकिन है, लेकिन साथ ही जो है वो पुलिस की भी पूरी तैयारी है कि जैसे ही जो है वो परवेज़ की रिहाई मुमकिन हो कैंप जेल से, उसके बाद फौरी जो है वो मुदस्सिर हुसैन लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध के ज़िला ठट्टा के इलाके धाबेजी में स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। स्पेशल इकनॉमिक जोन 15 से 1530 एकड़ पर मुहित होगा। सी पैक के तहत बनने वाले इस प्रोजेक्ट में $5 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने धाबेजी में स्पेशल इकनॉमिक जोन के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि धाबेजी की लोकेशन सनतकारों के लिए बहुत आइडियल है। यहाँ से एयरपोर्ट और बंदरगाह दोनों बहुत करीब हैं। यहाँ से शुरू होने वाला मुआशी इनकलाब पूरे मुल्क में फैलाएंगे। जब ये स्पेशल इकनॉमिक जोन चलेगा तो 1,50,000 रोजगार के मौके यहाँ के नौजवानों को मिलेगा। यह हमारा जो सबसे पहला प्रायोरिटी है इंशाअल्लाह ताला, इस मुल्क के अवाम को मुआशी बहरान से निकालना है। और इस वक्त पे ख़ास तौर पे महंगाई का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का ज़ोर है, मगर धाबेजी एक स्पेशल इकनॉमिक जोन के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, हुकूमत और कारोबारी तबका के साथ मिल के हम ऐसे मेहनत करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे हम नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके प्रोवाइड कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस मौके पर कहना था कि सीपैक का मकसद सिर्फ सड़कें और पावर प्लांट्स बनाना नहीं था। सीपैक के तहत असल काम स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का बनना है। सीपैक का और बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और सीपैक का मकसद यही है कि पाकिस्तान को चाइना की मदद से हम ऐसी इंडस्ट्रियल जोन्स दें जहाँ पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़े और खुशहाली आए। तो जब तक इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे सीपैक आगे नहीं बढ़ेगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए सरमायाकारी कासिम नवीद कमर का कहना था कि ये मंसूबा 2 फेज में मुकम्मल होगा। पहला फेज 18 माह में मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का इजलास हुआ। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी ने मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन का ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पुरअमन पाकिस्तान के लिए सब उलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। इजलास के दौरान 9 मई के वाक़यात और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की भी शदीद मज़ामत की गई। उलमा कराम और मशाइख़ अज़ाम ने कहा कि कुरान मजीद समेत तमाम इल्हामी किताबों की तौहीन के वाक़यात अमन को सबोताज करने के मुतरादिफ हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।